Assalamu alaikum students, welcome to Punjab Public School. I hope you are all fine and enjoying your holidays. Welcome back to online classes. So students, today are the sixth lecture of maths. So students, open your maths book page number 119. यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने आज डिस्कस करना है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में हम लास्ट लेक्चर्स में भी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं अब आपको दोबारा बता देती हूँ। मल्टीप्लिकेशन इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन टाइम्स टेबल एंड इट्स साइन लाइक अ क्रॉस, ओके, एंड डिवीजन द एक्शन ऑफ सेपरेटिंग समथिंग इनटू पार्ट्स एंड इट्स साइन लाइक दिस। ओके, सो हम जो है वो अपना आज का स्टार्ट करते हैं लेक्चर। राइट द मिसिंग नंबर्स, द काउंटर विल हेल्प यू। ओके, यहाँ पर हमें मिसिंग नंबर्स दिए गए हैं और हमने यहाँ पर इनको काउंटर की मदद से भी जो है वो सॉल्व कर लेना है, और हम टाइम्स टेबल की मदद से भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में हम क्या कर सकते हैं कि आप डिजिट्स को काउंट करके भी, ऐड करके भी जो है वो कर सकते हैं, और नहीं तो आप सिंपली टेबल पढ़ लें, उनको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ए से। यहाँ पर है 3 2s are 6। ओके, यहाँ पर हम इसको 3 + 3 करके इस तरीके से भी, मतलब 2 डिजिट्स को काउंट करके 3 + 3, तो हमारा आंसर यहाँ पर 6 आ जाएगा। और नहीं तो आप सिंपली जो है इसमें टेबल पढ़ लें 3 2s are 6, तो हमारा ये आंसर फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 3s are 6। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं 2 + 2 + 2। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आंसर 6 आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया डिजिट्स को आप काउंट करके ऐड करके भी कर लें, और नहीं तो आप सिंपली टेबल पढ़ लें। दोनों तरीक़ों से आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने करना है डिवीजन का। डिवीजन का हमें कैसे पता चलेगा? उसके साइन से। ठीक है, सो अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि 3 का टेबल हमने वहाँ तक काउंट करना है जहाँ पर 6 आता है। तो देन 3 2s are 6। 2 जो हमारा यहाँ पर है वो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि 3 का टेबल हमने 3 के टेबल में हमने ये फाइंड करना है कि 3 के टेबल में 6 कहाँ पर आता है। सो स्टूडेंट्स मेरे साथ काउंट करेंगे। 3 × 2, 3 2s are 6। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो 2, यहाँ पर हम उसको राइट कर देंगे 3 2s are 6। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास बी। 5 3s are 15। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर नहीं टाइम टेबल की मदद से भी कर सकते हैं। अगर नहीं आप करना चाहते 3 + 3 + 3 + 3 + 3, इस तरीके से आप 3 को 5 टाइम्स जो है वो ऐड करके काउंट करके करेंगे तो 15 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 3 5s are 15। ठीक है, मैंने आपको जैसे पहले बताया डिजिट्स को काउंट कर लें, ऐड कर लें, या तो सिंपली आप टेबल पढ़ लें, तो आपका जो है वो दोनों तरीक़ों से हो जाएगा। सो यहाँ पर भी हम 3 5s are 15 है, तो 3 + 3 + 3 + 3 + 3। ठीक है, इनको आप काउंट करेंगे तो ये 15 हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो 15 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने ये करना है कि 3 के टेबल में 15 कहाँ पर आता है। ठीक है, हमने 3 के टेबल में ये फाइंड करना है कि 15 कहाँ पर आता है। सो हम करते हैं 3 5s are 15। सो जो हमारा यहाँ पर 5 है वो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने 3 का टेबल 5 तक काउंट करना है। ठीक है, सो हम देखेंगे कि 3 के टेबल में 5 में क्या आता है। 3 5s are 15। सो हमारा यहाँ पर आंसर जो है वो 15 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो हम इसको इस तरीके से, जैसे कि आपने देखा कि हम इसको टेबल की मदद से जो है वो कर रहे हैं, टेबल की मदद से भी, और इसको काउंट करके ऐड करके भी कर रहे हैं। ठीक है, दो तरीक़ों से आप कर रहे हैं। सो इन दोनों तरीक़ों को आपने माइंड में रखना है, आपको जो इजी लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा सी। 5 4s are 20। ओके, सो यहाँ पर 5 4s are है, तो हम इसको इन काउंटर्स को काउंट करके भी यहाँ पर इसको, इसका जो आंसर है वो फाइंड कर सकते हैं। 5 4s are 20।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि 4 के टेबल में 20 कहाँ पर आता है, ठीक है। सो आप मेरे साथ काउंट करेंगे 4 5 आर 20। सो 4 5 आर है तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो 5 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं इस तरीके से करना चाहते तो आप उसको काउंट कर लें। 4 को 5 टाइम्स यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं। 4 फिर प्लस किया 4 8, फिर 4 प्लस किया 12, फिर 4 प्लस किया 16 एंड देन 4 प्लस किया 20। सो हमारा यहाँ पर 20 जो है वो 5 टाइम्स अगर हम इसको काउंट करेंगे तो हमारा यहाँ पर जो है वो 5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये फाइंड करना है, डिवीजन का है आगे हमारा। 4 के टेबल में 20 कहाँ पर आता है, ठीक है। सो वो जो है हम यहाँ पर 4 का टेबल काउंट करेंगे। 4 5 आर 20। सो हमारा यहाँ पर आंसर 5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने यही सेम कि 4 के टेबल में 20 कहाँ पर आता है, ठीक है। तो 4 5 आर 20। सो हमारा ये भी जो है वो फाइंड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है डी का। यहाँ पर 6 3 आर 18, ठीक है। यहाँ पर आप काउंटर की मदद से भी कर सकते हैं। 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3। 3 को आपने 6 टाइम्स जो है वो इस तरीके से भी कर लेना है। 3 को आप 6 टाइम्स भी लिख लें 3 3 प्लस करके, नहीं तो आप 6 3 आर 18 इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट नेक्स्ट है 3 के टेबल में हमारा 18 कहाँ पर आता है। 3 6 आर 80, ओके। यहाँ पर हमारा जो है वो 3 6 आर 18 आता है। जो हमारा 6 है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे तो फिर ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि 3 के टेबल में 18 कहाँ पर आता है, ठीक है। हमने नेक्स्ट जो है वो डिवीजन वाला जो है वो पार्ट करना है। सो 3 के टेबल में हमने ये फाइंड करना है कि 18 कहाँ पर आता है। सो हम यहाँ पर कर लेते हैं 3 6 आर 18। सो 6 पर हमारा जो है वो 18 आता है तो 3 6 आर 18। अब हमने क्या करना है कि 3 के टेबल में फिर यही बताना है कि 18 कहाँ पर आता है तो 3 6 आर 18, ओके। सो हम इस तरीके से भी इनको कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा सेकंड, फिल इन दी ब्लैंक्स, फिल इन द बॉक्सेस, सॉरी फिल इन द बॉक्सेस। यहाँ पर हमें उन्होंने एम्प्टी बॉक्सेस दिए हैं जिनको हमने विद द हेल्प ऑफ टेबल्स जो है वो सॉल्व करना है, और डिवीजन का भी है इसमें। पहले तो हमें काउंटर्स दिए गए थे ना, यहाँ पर हम काउंट करके उनको इजीली सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमें काउंटर नहीं दिए गए, हमने इसको टाइम टेबल की मदद से ही सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 2 6 आर 12, ओके, एंड 6 2 आर 12। ये हमारा टाइम टेबल की मदद से हो जाएगा। देन हमने 2 का टेबल 6 तक पढ़ना है और हमारे पास आंसर आएगा 12। तो 2 6 आर 12, ठीक है। और 6 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे, 6 2 आर 12, हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बी, 10 5 आर 50 एंड 5 10 आर 50, ओके। 10 का टेबल हम 5 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50, एंड 5 का टेबल हम 10 तक पढ़ेंगे देन हमारे पास आंसर आ जाएगा 50, ओके। तो यहाँ पर हमने इसको टाइम टेबल की मदद से कर लेना है। और नेक्स्ट है हमारा कि हमने 10 का टेबल वहाँ तक पढ़ना है जहाँ पर 50 आता है। ये हमारा डिवीजन का है, ओके। 10 का टेबल हमने वहाँ तक पढ़ना है जहाँ 50 आता है। तो 10 5 आर 50, ओके। सो अब हमने स्टूडेंट्स, आपने मुझे ये चीज़ बतानी है कि 10 के टेबल में 50 कहाँ पर आता है। सो हम 10 के टेबल को अगर काउंट करें तो आप खुद इसको काउंट करके देखें कि 10 के टेबल में 50 कहाँ पर आता है। तो 10 5 आर 50। सो जो हमारा जो 5 है ना उसको हम यहाँ पर राइट कर देंगे। तो हमारा ये टाइम टेबल की मदद से ये सारा पेज जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपने इसको जो है वो, मुश्किल तो है, डिवीजन भी है मल्टीप्लिकेशन भी, ये मुश्किल तो है, लेकिन अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। सो ये जो है ना डिवीजन का और मल्टीप्लिकेशन का, ये बार बार प्रैक्टिस से आता है और विद द हेल्प ऑफ टेबल आता है।
सो आप टेबल को थोड़ा सा टाइम दें, और इन जो 2 पेजेस हमने डिवीजन के किए हैं ये है तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी तो फिर आपको इजीली आ जाएगा। प्रैक्टिस आपकी किस तरीके से होगी कि आप इससे हटकर थोड़े खुद से भी जो है ना क्वेश्चंस बनाएं, क्योंकि ये प्रैक्टिस ये होती है कि आप ये नहीं कि आप उसी को ही बार बार जो है ना वो रिपीट करते रहें पेज को, आप खुद से ना 1-2 बार इस तरीके से आप खुद से क्वेश्चन बना के ना इसको करने की कोशिश करें, ठीक है। सो इस तरीके से आपको जो है ना वो बहुत जल्दी ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन समझ आ जाएगी। मल्टीप्लिकेशन समझना मुश्किल नहीं है, डिवीजन का थोड़ा सा मुश्किल है, उसमें आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको आ जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हमारा जो है वो यहाँ तक आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स अपनी डायरी को नोट डाउन कर लें। डू प्रैक्टिस बुक पेज नंबर 119। मैं रिपीट कर देती हूँ, डू प्रैक्टिस बुक पेज नंबर 119। सो स्टूडेंट्स तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड अल्लाह हाफिज़।